वो लीगल है। मैं सरकारी काम में बाधा का लगा दूंगी आप पे। अब बहुत देर हो गया, मैंने कोई नहीं निकाला है मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से, आपको नहीं पता है, दिस इज योर मिस्टेक। मैकेनिकल फाइल दिया। अरे आपसे मैं बात नहीं कर रही हूँ ना, अभी मैं पैसेंजर से बात कर रही हूँ। प्रॉब्लम उनका है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो हाथ खड़े कर दिए। नहीं शांत रहो आप, है ना। नहीं मैं अपने आप कराऊंगी, नहीं कराऊंगी आपको, आपके तो मैं अभी बताऊंगी। आप रुक जाओ एक सेकंड। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफंड। मैं आपको बता, आप अच्छा डू वन थिंग, आप ना यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो। मैं आपका देखिए, आपका रिफंड जो होता है वो 48 आवर्स से आता है। तो इनकी भी पॉलिसी है कि ये कह रहे हैं कि 48 आवर्स में आपका रिफंड आता है, तो दे विल गिव इट टू यू, वो आपके पास आ जाएगा। आप लोग एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना चल रहे हो, पैसेंजर को सवारी बुकिंग करा रहे हो, आप गलत बंद क्यों नहीं करते हो आप बस को। तो गाइस, जो लोग भी इस आने वाले पीक पीरियड में दिल्ली टू मसूरी ट्रैवल करने वाले हैं या मसूरी से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। तो असल में पूरी स्टोरी क्या है, मैंने और मेरे दोस्तों ने, हम लोग 4 दोस्त थे, हम लोगों ने दिल्ली टू मसूरी की ट्रिप प्लान करी। हम लोगों ने एक सर्टेन वेबसाइट से एक बस बुक करी थी और हम दिल्ली टू मसूरी गए। हम वहाँ पे घूमे, सब कुछ हुआ, और वापसी में जो हमारे साथ हुआ वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो। हमारे साथ हुआ ये कि हम लोग मसूरी से देहरादून बाय कैब लेके आ गए। हम लोग बहुत सेफली देहरादून पहुँच गए। हमको दून ट्रैवल नाम की एक जगह है वहाँ पे समथिंग, वही उसी के आसपास रोक दिया गया और बोला गया बस आपकी बस जो है वो 1 से 1.5 घंटे बाद आएगी। यानी हम लोग करीबन 9 बजे वहाँ पहुँच गए थे और हमारी जो बस थी वो समथिंग 10 साढ़े 10 बजे आनी थी। हमको 10 साढ़े 10 बोर्ड करना था और 10 साढ़े 10 10:40 तक वो बस चल देती। तो हुआ क्या कि हम लोग, वो बस आई, 1 घंटे बाद हम लोगों ने बस बोर्ड करी और बस वहाँ से चली। तो बस वहाँ चलने के 10 मिनट बाद एक जगह जाके स्टॉप हो गई। स्टॉप हुआ, हम लोग लगा किसी हॉल्ट की वजह से स्टॉप हुआ होगा, या जाम होगा, या ट्रैफिक होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैनी रीजंस है ना, ट्रैवलिंग टूरिस्ट प्लेस है वो। 10 मिनट स्टॉप हुई, हम लोग आपस में गेम हम लोग ऊनो खेल रहे थे बेसिकली, है ना, चारों लोग। तो हम लोग वहाँ पे थे। 10 मिनट हुई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे 1.5 घंटे से बस वहीं खड़ी है। तो हम चारों में से मैं नीचे गया, मैंने देखा कि सिचुएशन क्या है। वहाँ पे कुछ आरटीओ ऑफिसर्स थे, पुलिस वाले थे, और उस बस का ड्राइवर था, कंडक्टर था, वो उनसे बात कर रहा था। तो मैंने आरटीओ ऑफिसर से बात करना चाहा, मतलब मैं गया कि मैम क्या हो गया, मैम थी वो एक। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम क्या हो गया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक सर्टेन रीज़न की वजह से ये बस सीज कर दी गई है। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने मेरे को रीज़न नहीं बताया, क्योंकि वो बोल रहे कि ये रीज़न हम आपको नहीं बता सकते, बट ये बस सीज कर दी गई है। तो ये तो मतलब मैंने कहा हम लोग क्या करेंगे फिर अगर बस सीज हो गई है तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बस आपको अभी आईएसबीटी लेके जाएगी और आईएसबीटी से आपको दूसरी बस पकड़नी होगी, क्योंकि ये बस तो अब आके जा नहीं सकती। तो हमारे लिए मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और काफ़ी शॉकिंग भी हो गया था उस टाइम की वो सिचुएशन, क्योंकि हम लोग मिड ऑफ 12-1 के बीच में आ चुके थे। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट का नाम क्या है। बेसिकली इस वेबसाइट का नाम है फ्लिक्स बस, ठीक है। फ्लिक्स बस वालों के उसमें ही हुआ है ये सब जो भी हुआ है। तो मैंने उस ड्राइवर से पूछा कि आपका ये जो बस को कोऑर्डिनेट करता है, या कोई भी सीनियर तो होगा ना आपका, उनसे मेरी बात करवाओ। उसने सीधे मेरे को मना कर दिया कि नहीं, हमको कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता है, हम ही हैं जो है, और ये जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो दिल्ली से होता है। मैंने कहा आप मेरी बात तो करवाओ एटलीस्ट, उससे कौन सीनियर है आपका? क्योंकि ना हमारे रिफंड इस टाइम तक आए थे, ना हमको कोई दूसरी बस अलॉट हुई थी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग 12-1 बज गए थे, होते होते 1-1:30 बज चुका था वहीं खड़े खड़े हम लोग को। हमारे साथ कुछ 20 से 25 फेलो पैसेंजर्स थे, 5 से 6 लड़कियां थी, कुछ जिनकी तबीयत खराब थी। मेरे साथ में से एक लड़के की तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि काफ़ी ठंड थी वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें हमारे साथ चल रही थी। हम लोग बस से उतरे, वो मेरे को जवाब नहीं दे रहा, जो ड्राइवर था वो बस से मेरे को जवाब नहीं दे रहा था, वो सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहे थे वो लोग। वो कह रहे थे मेरे को नहीं पता है क्या है क्या नहीं, आप यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी, आपका रिफंड 48 घंटे समथिंग बाद आ जाएगा। मैंने कहा 48 घंटे बाद क्यों आएगा हमारा रिफंड? भाई हमारी बात तो कराओ एटलीस्ट। वहाँ पे कोई एक कंसर्न पर्सन जो इस फ्लिक्स को मैनेज करता हो वो तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग को कौन देखेगा वहाँ पे? हम लोग कहाँ जाए बेसिकली वहाँ से? हमारी तो एक हमारे लिए अननोन सिटी है, अननोन जगह है, वहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ? तो होते होते वो जवाब नहीं दिया उसने, हम लोग रुके रहे। हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग को 112 कॉल करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाला वहाँ पे एक ही था, वो बस में थे, ठीक है। तो हम लोगों ने 112 कॉल करना चालू किया। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने कंटिन्यूसली 112 को फ़ोन किया। हम 3-4 लोग और थे वहाँ पे, उन्होंने भी 112 फ़ोन किया। एक तो गर्ल थी,
उसको शायद सुबह की फ़्लाइट पकड़नी थी, 7-8-9 बजे की उसकी फ़्लाइट थी, यहाँ से वो बोर्ड करके दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से उनकी फ़्लाइट थी। तो उन्होंने भी कंटिन्यूसली फ़ोन किया। हम लोग के 5-6-7 कॉल करने के बाद वही मैम वापस आए जिनसे मेरी लास्ट बात हुई थी, जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हमको बोला था ISBT जाने के लिए एंड ऑल। तो वो मैम आई और उन मैम के आने के बाद क्या बात हुई है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। रिफंड अलग चीज़ है ना, आप बस करो इसका पैसा दे दीजिए। मैंने बात नहीं करी, वो करें रिफंड हो जाएंगे पैसे। भी कंप्लेन रेज करेंगे ये लोग, कोई बात नहीं, आप लोग ISBT की बस से चले जाओ, वो तो कोई इशू नहीं है, बट इनका पैसा रिफंड करो और आपको अरेंजमेंट तो करना वो तो चाहिए सब ना। हो गया मैम। जब आपकी गाड़ी के पेपर्स वैलिड नहीं है, जब आपकी गाड़ी में कोई मैम, फॉल्ट में है, आपने आपकी गाड़ी कोई इतनी घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा होगा AC वाले घटना हो गई कोई जयपुर आपने वाली। कोई परमिट नया 1 महीने पहले निकाला। मैंने कोई नहीं निकाला है, मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से आपको नहीं पता है, दिस इज योर मिस्टेक। और अगर मैं कभी निकालने पे आऊंगी ना, अभी आपको पता है मुंबई में कांड हुआ है, एक जयपुर में हुआ है। पैसेंजर सेफ्टी फर्स्ट है ना। इसी गाड़ी में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ मत बोलिए। आप बता देती कि आप पैसेंजर से बात कर रही है। आप कौन है? मैं आपसे बात करती हूँ। लेट मी नो द वन थिंग, अगर किसी गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको आगे क्योस करेगी, तो क्या एज एन ऑफिसर मेरी ड्यूटी नहीं बनती कि मैं पैसेंजर को उस गाड़ी में झोंक दूँ? आप मुझे अभी यू ऑल आर फ्रॉम देहरादून ना? आप देखो, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके लीगल पेपर वैलिड नहीं है, या कोई गाड़ी में मान लो टेक्निकल फॉल्ट है, और मेरे को जब मैं चेक कर रही हूँ उसे, तब मुझे वो मिलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पैसेंजर को मैं उस गाड़ी में नहीं जाने दूँ या मैं उस गाड़ी को सीज करूँ? एक मिनट, आपकी बात जब मेरी बात सुनिए, अरे रुकिए एक मिनट, आपके ओनर कौन है गाड़ी के? फ्लिक्स वाले हैं। फ्लिक्स वाले, आप कहाँ खड़े हैं? सारे लोग ISBT पे खड़े हैं। ISBT का क्या उद्देश्य क्या है कि आप यहाँ से बस पकड़ के किसी भी स्थान पे जा सकते हैं? मैकेनिकल फाइल दिया गया। अरे आपसे मैं बात नहीं कर रही हूँ ना, अभी मैं पैसेंजर से बात कर रही हूँ। प्रॉब्लम उनका है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो हाथ खड़े कर दिए, आपको पता है, जबकि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तभी भी आप लोग नहीं रख रहे हो। आप बोलते हो हमें पता ही नहीं है। नहीं, शांत रहो आप, है ना? नहीं, मैं अपने आप कराऊंगी, नहीं कराऊंगी आपके तो मैं अभी बताऊंगी। आप रुक जाओ एक सेकंड। आप लोगों को पता है तो भी आपने एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं रखा है। हमें नहीं पता है ऑलरेडी, आपको नहीं पता, आपके ओनर को पता है ना। मेरी बात सुनो, इशू नहीं किया है हमने, आपने बात सुनी, आपको टाइम दिया है। आप लोगों को कहाँ जाना है? दिल्ली। आप लोगों को दिल्ली जाना है ना, तो आप लोगों को बस चाहिए ना। मेन मोटिव तो ये है। हाँ, बस ले लेंगे हम, हाँ, हमारा रिफंड नहीं आया। बट बस कहाँ से मिलेगी यार अभी? मैं आपको बता, आप अच्छा डू वन थिंग, आपके ओनर, मैं आप एक लेटर मैं आपको करा दे रही हूँ। आप जितने भी ये लोग हैं, इनके कांटेक्ट डिटेल्स के साथ, मेरी बात सुनिए, आप जितना मैं आपसे कह रही हूँ, आप ड्राइवर है तो गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है ना, आप गाड़ी लेके चल रहे हैं ना। आप मुझे बहस नहीं करिए, जितना कह रही हूँ मेरी बात सुनिए। मेरा काम है, अगर आपकी किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है तो मैं उस गाड़ी को चालान कर सकती हूँ और उसे सीज भी कर सकती हूँ, एंड दिस इज वेरी लीगल। अरे वो लीगल है, वो लीगल है। मैं सरकारी काम में बाधा का लगा दूंगी आप पे। अब बहुत देर हो गया आपसे, कितना आपसे मैं जो कह रही हूँ, मैं आपसे जो कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप लोग एक काम करो, आप लोग अपना एक ना, इनके पास सबकी सूची होती है, आप लोग के पास नंबर भी होता है। आप लोग एक पेपर में आपको दे रही हूँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जो नाम है वो लिख के दे दो। मैं इन लोगों को कल ऑफिस बुला लेती हूँ। तो 48 आवर्स जैसे आपका क्या होता है, मुझे अमेजोन होता है या ब्लिंकिट होता है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनमें ऐसा ही होता है कि आपका रिफंड जो होता है वो 48 आवर्स से आता है। तो इनकी भी पॉलिसी है कि ये कह रहे हैं कि 48 आवर्स में आपका रिफंड आता है, तो दे विल गिव इट टू यू, वो आपके पास आ जाएगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट ना। दिल्ली पहुंचवा, लेकिन अभी की प्रॉब्लम नहीं है। मैं करवा रही हूँ। इनकी फ्लाइट है, किसी पूछे वो तो क्या करेंगे? हमें बस करा दो। हॉस्पिटल जाना में क्या करूँ? प्रॉब्लम है इनकी। मैं रोड बेच के तो जा रहा हूँ। हमें एक एग्रीगेटर लाइसेंस चाहिए होता है जो इन्होंने नहीं प्रोड्यूस मैंने किया। आप ना यहाँ पे मैं आपसे सीन बता रहा हूँ, करो, मैम मैं आपका मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आप बात करिए ना, आप नहीं बोलेंगे अभी। अब ड्राइवर पैसेंजर को मैं कर रही हूँ ना। अब मैम आपसे बात करेंगी, रुक जाओ ना अभी थोड़ी देर। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? पहले तो आप फॉल्ट में हो, आप लोग एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना चल रहे हो, पैसेंजर को सवारी बुकिंग करा रहे हो, आप गलत बंद क्यों नहीं करते हो आपस बस को? मैम आपने एक महीने पहले नहीं, 1 महीने 2 महीने की क्या बात है? मैम आपने परसों हमारी गाड़ी चेक करी, आप रुको एक सेकंड, आप यहीं खड़े रहो। अब आप इस कंपनी के पास एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं था। एग्रीगेटर लाइसेंस क्या होता है कि एक ट्रैवलिंग कंपनी को
एक सर्टेन सिटी या सर्टेन जगह पे काम करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह लेने के लिए वो लाइसेंस मुहैया करवाती है, जो कि आरटीओ देता है। वो इनके पास नहीं था, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि एक जर्मनी बेस्ड कंपनी, एक इतनी बड़ी कंपनी, फ्लिक्सबस एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है, उनके पास ये लाइसेंस नहीं है। तो हमको भी काफ़ी शॉकिंग लगा कि क्यों नहीं है और क्या नहीं है, और क्योंकि बहुत बड़े सिटी में वो लोग काम कर रही हैं, इंडिया में वो लोग काम कर रहे हैं, प्लस लाइसेंस नहीं है उनके पास, उनका कोई ऑपरेटर नहीं है, क्या नाम है, जो देहरादून में बैठा हुआ है जिनसे हम लोग बात कर सके, ठीक है। उनकी कोई जगह नहीं है जहाँ पे पैसेंजर्स आके वेट कर सके, ठीक है, कि यहाँ पे वेट करने, वेटिंग रूम एंड ऑल जो भी होता है वो भी नहीं है इनका, क्योंकि हमें एक जगह पे रोका गया था और हम लोग को थ्रोन आउट कर दिया गया वहाँ से कि ये फ्लिक्सबस की जगह नहीं है, आप बाहर खड़े होकर वेट करो। वहाँ का टेम्परेचर लगभग 7-8 डिग्री चल रहा था उस टाइम पे देहरादून का, रात के समय की बात है, और हमारे साथ लड़कियाँ और काफ़ी सारे लोग थे। मेरा क्वेश्चन आरटीओ से भी है और मेरा क्वेश्चन फ्लिक्सबस से भी है कि अभी भी आप लोग बुकिंग्स क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैंने अभी चेक किया है फ्लिक्सबस पे कि दिल्ली से मसूरी कल आपको जाना है, तो अभी भी वो लोग बुकिंग ले रहे हैं। आरटीओ से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कोई एडवाइजरी क्यों नहीं ज्वाइन करी कि इस टाइप की कंपनियां हैं, क्योंकि ये सिर्फ फ्लिक्सबस की बात नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फ्लिक्सबस को नहीं सीज किया गया था, एक न्यूगो कंपनी करके कंपनी है, उनको भी बैन किया हुआ, मतलब सीज किया गया था बस उसके वहाँ। तो ये सब कहानी थी, मतलब ये सब उस वहाँ पे हुआ, तो इवेंचुअली उस बस में हम लोग ट्रैवल कर ही नहीं पाए क्योंकि वो बस सीज हो गई थी। मैंने मैम से ये भी पूछने का ट्राई किया कि मैम ये स्पेसिफिक इसी बस की कहानी है या सारे बस के साथ हो रहा है, तो मैम ने बोला कि ये पूरी कंपनी के ऊपर है और आप किसी बस से ट्रैवल नहीं कर सकते इसकी। तो हमको वो वाली बस का तो आइडिया ड्रॉप ही करना पड़ा, ठीक है। फिर हमने मैम से हेल्प मांगी कि मैम हम लोग क्या करें, क्योंकि आपने ऐसे पैसेंजर्स को बाहर कर दिया है। तो मैम ने भी हमारी काफ़ी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी, उन्होंने कैब्स अरेंज करने की कोशिश करी हमारे लिए, या दूसरी बस भी अरेंज करने की कोशिश करी, बट उस टाइम पे कोई बसेस और वो कुछ था नहीं वहाँ पे। तो बाद में एक कैब वाला आया विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक टिकट में खर्च कर चुके थे और कैब वाला भी एक सर्टेन अमाउंट मांग रहा था विच इज़ वेरी हाई रेट। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग रोडवेज से चलते हैं, क्योंकि कैब बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी, तो हम लोग रोडवेज से चलेंगे। अब मेरा सवाल आरटीओ से ये भी है कि एक रोडवेज बस और ऑन दी अदर हैंड एक न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई बस, वो दोनों में से सेफ कौन सी है? ये आपको भी पता है कि रोडवेज कैसे होती है, मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना, रोडवेज ये है और वो वाली बस फ्लिक्स की ये है। तो दोनों में से सेफ्टी किस में आप फील करोगे वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। हम लोग रोडवेज से कैसे हैं वो हम ही जानते हैं, क्योंकि देहरादून की ठंड इस टाइम पे क्या होगी वो आपको भी पता है, क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर होता है वही बस के अंदर भी था। तो हमारी तो ऑलमोस्ट बैंड बच चुकी थी। तो मैं ऑडियंस को आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि अभी जो भी मसूरी ट्रैवल कर रहा है, दिल्ली से मसूरी जा रहा है या मसूरी से दिल्ली आ रहा है, आपको ये वीडियो अगर देख रहे हो आप, तो आप देखो, सोचो, फ्लिक्स और न्यूगो तो मत ही बुक करो आप। जिंग बस वहाँ पे चल रही है, ठीक है, बाकी जो बसें हैं वो वहाँ पे चल रही हैं, जिंग बस हो गया या जो भी और भी है योलो वोलो, तो उनको देखो, बट उनमें भी खतरा है अभी भाई, उनका भी पता नहीं है कि वो लोग चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो अपने हिसाब से आप देखो। और मेरा एक और क्वेश्चन है आरटीओ से कि आप लोग काम कर रहे हो, गवर्नमेंट हो आप, मतलब गवर्नमेंट चला रहे हो, गवर्नमेंट में ही हो आप लोग, तो आप एक कंपनी के ऑपरेशंस क्यों नहीं बंद कर पा रहे हो फ्लिक्स की? अगर फ्लिक्स या न्यूगो में इतनी प्रॉब्लम है तो आप अपने उनके ऑपरेशंस ही बंद करवा दो देहरादून में। वो अभी भी ऑपरेट कर रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी भी अगर आप टिकट बुक करोगे दिल्ली से मसूरी की तो आपको मिल जाएगी, आप इजीली बुक कर सकते हो, 918-920 रुपये में उनकी टिकट आ जाती है। तो हम लोग तो कैसे भी करके आ गए। आप लोग के लिए मेरा ये है कि आप एक बार देखो, सुनो, और एक एडवाइजरी तो ज़रूर आरटीओ की तरफ से आनी चाहिए इसके लिए कि ये बसें चल सकती हैं, ये नहीं चल सकती हैं। तो गाइस मेरी तरफ से इतना ही था।